शॉर्टकट्स की सीरीज चल रही है ग्रामर की, एंड बाय नाउ वी हैव कवर्ड 4 स्टेप्स। आज का 5th स्टेप है यूज़ कहाँ करें द, जो कि एक आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, और यूज़ द कहाँ यूज़ ना करें, वेयर टू यूज़ द एंड वेयर नॉट टू यूज़ द। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील कंफ्यूजन इन यूसेज ऑफ आर्टिकल द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको और आपका सारा कंफ्यूजन खत्म। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका आर्टिकल है द, कभी भी नेवर यूज द, कभी भी यूज ना करें द, किन वर्ड्स के साथ? हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट, इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल द यूज नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में क्या लिखा हुआ है? द गॉड इज ग्रेट, ही इज गोइंग टू द पार्लियामेंट। इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आपको वहाँ से क्या करना है? द एलिमिनेट करना है, वहाँ से आपको द हटाना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी गॉड का जो लेटर जी है वो स्मॉल नहीं आता, हमेशा कैपिटल आएगा। दिस वर्ड may be used anywhere in the beginning, middle और at the end of the sentence। गॉड का जो लेटर जी है ये हमेशा कैपिटल ही आता है, स्मॉल नहीं आता। हालांकि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि द यूज कहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट, जनरली स्टूडेंट्स यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, कंट्री के नाम से पहले द कभी यूज नहीं होगा। नेवर यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, द न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, बिफोर देयर नेम आपको द यूज करना है। द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूके, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द नीदरलैंड, द सूडान। अब ये कंट्री से पहले द क्यों लगाना? क्योंकि दीज कंट्रीज हैव एक्वायर्ड नेम आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी स्टेट्स, सो मैनी आइलैंड्स, इसीलिए इनको द के साथ रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है, जरूरी है। द यूएई, इसमें एक दो नाम नहीं आया है, द यूएई। तो जो भी कंट्रीज अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर के बनी हो या फिर आइलैंड्स को मिलाकर के बनी हो, उनके नाम से पहले द लगेगा, अदरवाइज कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस पॉइंट। कभी भी लैंग्वेजेस के नाम से पहले यूज द नहीं होगा। अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में, द इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सो मैनी स्टूडेंट्स फेल्ट कन्फ्यूजन। मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बड़ा कन्फ्यूजन हुआ इसमें कि सर ये क्या सेंटेंस हुआ। तो देखिए, द इंग्लिश यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहला वर्ड आया द इंग्लिश, वो एक कम्युनिटी के लिए आया, ब्रिटिशर्स के लिए आया, अंग्रेजों के लिए आया। और जो सेकंड वाला वर्ड आया इंग्लिश, वो आया लैंग्वेज के लिए। इट मीन्स इस सेंटेंस में आपको जो सेकंड वाले सेंटेंस में द है वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि कम्युनिटी से पहले तो आप द लगा सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज से पहले द नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि द कहाँ यूज़ नहीं करना? बिफोर लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, एनी लैंग्वेज। गॉट इट? ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कॉलेज, मार्केट। ये जितने भी वर्ड्स हैं, यू आर यूजिंग देम फॉर देयर प्राइमरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज मीन्स चर्च किस लिए बना? प्रेयर के लिए। स्कूल, कॉलेज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ देयर फॉर्मेशन? स्टडी।
मार्केट फॉर शॉपिंग, जो कोई चीज़, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, प्रिजन, पनिशमेंट। वाट एवर प्लेस हैज़ बीन मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, अगर आप उस प्लेस को उसी पर्पज़ के रेफरेंस पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको द यूज़ नहीं करना। बट इफ़ यू आर यूजिंग दीज प्लेसेस फॉर सेकेंडरी पर्पज़ तो द यूज़ होगा। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? कोई बात नहीं। मान लीजिए आपका कोई क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड हॉस्पिटल में है एंड यू आर गोइंग टू आस्क हिज और हर वेल बींग, उसकी तबीयत पूछने जा रहे हैं, उसके हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब आप यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर सेकेंडरी पर्पज़, आप ट्रीटमेंट कराने नहीं जा रहे हैं, आप किस लिए जा रहे हैं? अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का हाल पूछने के लिए। तो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू आस्क वेलबींग ऑफ माई फ्रेंड। लेकिन अगर आप खुद अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं और आपकी किसी से फ़ोन पे बात हो रही है तो आप द यूज़ नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर माई ट्रीटमेंट, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर माई ट्रीटमेंट, फॉर माई मेडिकेशन, वट एवर। तो इफ़ यू आर गोइंग टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, जिस पर्पज़ के लिए बने हैं उसी लिए, तो आपको द यूज़ नहीं करना है। और अगर आप इन प्लेसेस पर जा रहे हैं, अब आपका स्कूल है, कॉलेज है, आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ, अगर आप अपने कॉलेज, अपने स्कूल, किसी टीचर से बहुत अच्छे आपके टर्म्स हैं, यू हैव वेरी गुड केमिस्ट्री विद एनी ऑफ योर टीचर्स, आप मिलने जा रहे हैं, अब आपका पर्पस सेकेंडरी हो गया। आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं टीचर से मिलने के लिए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, क्योंकि आपके अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ, तो आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे? आप यहाँ द यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्पस सेकेंडरी है। टुडे आई एम गोइंग टू माई कॉलेज टू मीट माई प्रिंसिपल, यहाँ पर द लगना चाहिए या नहीं? लगना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर कॉलेज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जो कि प्राइमरी पर्पज़ है। आप यहाँ कॉलेज जा रहे हैं अपने टीचर से मिलने के लिए, अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो सेंटेंस सही क्या होना चाहिए? आई एम गोइंग टू द कॉलेज टू मीट माई प्रिंसिपल। और अगर सेंटेंस होता ये कि आई एम गोइंग टू कॉलेज टू अटेंड माई इम्पॉर्टेंट लेक्चर, कॉलेज स्कूल ये तो बना ही इसलिए है, पढ़ाने के लिए, तो अब यहाँ द नहीं लगेगा, इसलिए इस सेंटेंस में जो द का यूज़ नहीं हुआ वो सही है। आई एम गोइंग टू कॉलेज टू अटेंड माई सेमिनार, टू अटेंड माई लेक्चर। तो एग्जाम में क्या एरर आएगी? एरर आएगी आई एम गोइंग टू द कॉलेज टू अटेंड माई क्लास, टू अटेंड माई लेक्चर, वहाँ से आपको द रिमूव करना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट था जो आपको ध्यान रखना है। Got it, फ्रेंड्स? कोई शक, फिर भी कोई शक हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई योर डाउट्स एंड सेटल देम। बाय बाय।